ग्रामीणों ने योगी सरकार से लगाई गुहार, अगर ऐसे ही रहा प्रशासन ढीला तो गांव में घुसेगा पानी, लोग होंगे परेशान। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि आप तक ऐसी खबरें पहुंचती रहें। बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो खबर उत्तर प्रदेश जनपद श्रावस्ती ग्राम सभा चैलाही का यह मामला है। आप वीडियो में जो देख सकते हैं, यह आप जो घर बना हुआ है, पुलिया बनी हुई है, आक्रमणकारियों ने पूरी तरह से पाट दिया है और पानी का जो जलभराव है आप पूरी तरह से देख सकते हैं। सैकड़ों किसानों का खेत पूरी तरह से डूब चुका है और आक्रमणकारियों के द्वारा जो घर बनाया गया, मकान बनाया गया, पुलिया पूरी तरह से बंद कर दिया गया, जल निकासी पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। बस कहने भर का केवल पानी निकल रहा है। शासन प्रशासन के लोग पूरी तरह से ढीले पड़े हुए हैं, इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। कई बार लेखपाल मौके पर भी आए लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं किए। ऐसी दशा में पुलिस फोर्स भी आई लेकिन फिर भी आक्रमणकारी ने पुलिस का कहना और लेखपाल का कहना नहीं माना। मट्टी पाट कर पुलिया को पूरी तरह से जाम किया। जिस प्रकार से पानी निकलता था उस प्रकार से पानी निकलने का अभाव पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसी दशा में सैकड़ों किसानों की जमीनें पूरी तरह से पानी में जलमग्न है, जो आप वीडियो में देख सकते हैं और दर्शक हमारे देख रहे हैं। जितना पानी जनपद श्रावस्ती में लगातार 8 दिनों से जो बारिश हो रही है रुक रुक के, और 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से जो जलभराव हुआ है, ये इस गांव में कभी पानी इस तरह से जलभराव नहीं होता था। और इसका कारण है केवल आक्रमणकारियों के द्वारा जो पूरी तरह से रोड पर को पाट लिया गया, ग्राम समाज की जमीनों को पाट कर लिया गया। पानी जो निकलने का रास्ता था उसको भी भर भर के ट्रालियों के द्वारा मिट्टी गिराई गई और वो भी पाट दिया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी पीछे से भरा हुआ है। लोगों ने मकान बना लिया पाट के, अगल बगल ट्राली से मिट्टियां गिराई गई और इसके बाद पानी पूरी तरह से लोगों के जो खेती करने वाली ज़मीनें हैं वो भी पूरी तरह से जलमग्न हैं। तो ऐसी दशा में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, शासन प्रशासन के लोगों को भी दिखाना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अपने कान में जूं डाल रखा है, रुई डाल रखी है, वो इस पर भी गौर फरमाने की ज़रूरत है। कारण क्या है? क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी तरह से राप्ती बैराज की तरह चैलाही गांव के चारों तरफ पानी का जलभराव होने का कारण यही है क्योंकि लेखपाल की लापरवाही, ग्राम प्रधान की लापरवाही के वजह से ये जलभराव पूरी तरह से हावी है। लोग अपनी खेती, इस समय लोग खेती कर रहे हैं, अपना जो धान की रोपाई कर रहे हैं, लेकिन इस जलभराव में किसान कैसे धान की रोपाई करेगा? क्योंकि ये जलभराव इतना हावी है कि छोटा बच्चा भी इस पर डूब जाएगा। तो छोटे आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप देख सकते हैं, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत दम तोड़ती भी एक योजना है। जो आपको हरा ग्रीन जो नीला टीन दिख रहा है, ये भी स्वच्छ भारत के मिशन के तहत एक कूड़ा रखने वाला टीन है और यहाँ पर भी पूरी तरह से जल भराव है। इसके अंदर भी पूरी तरह से जल भरा हुआ है, जलमग्न है। इधर आप बगल में जब आप जाएंगे, ये देखिए, ये पूरी तरह से आक्रमणकारियों ने मिट्टी डाल दिया है कि रोड से जो पानी बहता है वो भी ना बह पाए और लोगों का पूरी तरह से खेत चौपट हो जाए। तो ये पूरी तरह से प्लानिंग के तहत ये कार्रवाई की गई। लेखपाल को सूचना भी दिया गया, लेखपाल भी मौके पर आए, लेकिन लेखपाल ने भी इसका कोई तोड़ नहीं निकाला, ना लोगों को बताया। ये जो देखिए जल निकासी केवल रोड पर ही है क्योंकि आक्रमणकारियों ने जिस तरह से पानी को ब्लॉक किया है वो सारा रोड पर ही पानी निकालने का पूरा प्रकरण उन लोगों ने बना लिया। आप किसी भी रोड पर देखिए, आक्रमणकारियों ने जिस तरह से जल निकासी को बंद किया है वो केवल यही उनका मंशा है कि पानी रोड पर निकाला जाए। ये आपको जो टीन दिख रहा है, ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत ये कूड़ा घर बनाया गया था। कूड़े घर में पानी भरा हुआ है। आपको ये जो दिख रहा है, धीरे धीरे आप आएंगे, जो वीडियो में दिख रहा है कूड़ा घर, बगल में आपका बना हुआ है पानी की टंकी बनाने का पूरी तरह से खोद दिया गया, लेकिन अभी तक पानी की टंकी भी नहीं बनी हुई है।
इधर सुलभ शौचालय ग्राम सभा के स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाया गया है। स्वच्छ भारत के मिशन के तहत सुलभ शौचालय में भी पानी भरा हुआ है। आपको दिख रहा होगा स्वास्थ्य विभाग में भी पानी भरा हुआ है। जो केंद्र आपको बना हुआ है सामुदायिक केंद्र, आप देख सकते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां भी जल भराव पूरी तरह से जलमग्न है। ये देखिए स्वास्थ्य आपको दिख गया, ये स्वास्थ्य केंद्र है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, एनएम सेंटर है, और एनएम सेंटर भी पानी में डूब चुका है। तो ये शासन प्रशासन की पूरी लापरवाही है, और इसी लापरवाही के वजह से शासन प्रशासन गांव के लोग जो अतिक्रमणकारी हैं उनका हौसला बुलंद है। गांव में हम आपको बता दें, क्योंकि गांव में जो जिस तरह से लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है वीडियो में दिख सकता है, शासन प्रशासन के भी लोग देख सकते हैं, लेखपाल भी इस वीडियो को देख सकते हैं, कानूनगो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, एसडीएम भी देख सकते हैं, डीएम साहब भी देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से शासन प्रशासन को पूरी तरह से टाइट होकर कहा है कि कहीं भी यदि अतिक्रमण पाया जाता है तो उस पर बुलडोजर चलाया जाना आवश्यक है, लेकिन पता नहीं क्यों शासन प्रशासन के लोग ढीले पड़े हैं। क्या कारण है? कहीं ना कहीं संदेह है कि ये लोग मिले जुले हैं। यही कारण है कि अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। नाली पूरी तरह से गांव का पानी बंद किया गया है, और देख सकते हैं कि उत्तर की तरफ पूरा कम से कम सैकड़ों किसानों का खेत जलमग्न है। इनके बच्चे भूख के कागार पर आएंगे। अगर इसी तरह से जलमग्न रहा तो शायद हो सकता है इनके धान की फसल की रोपाई भी ना हो पाए। इसका जिम्मेदार कौन है? अतिक्रमणकारी या शासन प्रशासन के ढीले अधिकारी? तो ये चीजें हम दर्शकों को बताना चाहेंगे। ग्राम सभा चैलाही में कभी भी इस तरह से जलमग्न, जल भराव या बाढ़ की स्थिति कभी नहीं बनी, और ना बनने का कारण था अतिक्रमणकारियों ने उस समय पूरी तरह से अतिक्रमण नहीं किया था, क्योंकि पानी निकलने का रास्ता रहता था, ग्राम सभा का पानी निकल जाता था और लोगों के खेत पूरी तरह से सूख जाते थे और फिर धान की रोपाई करके अपनी फसल उगाते थे। लेकिन स्थिति यहाँ ये बन गई कि अतिक्रमणकारियों ने पूरी तरह से जलमग्न कर दिया। रास्ते, पानी निकलने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, हर जगह रास्ते को ब्लॉक किया गया। और ब्लॉक करने के बाद अतिक्रमणकारियों ने अपने घरों में, अपने जो ग्राम समाज की जमीनें हैं जो घर के आगे पड़ी हुई थी, जो पुलिया बनी हुई थी, वहां पर ट्राली भर भर के मिट्टी गिरा दिया, और मिट्टी गिराने के वजह से ये पूरी तरह से जल भराव है। उत्तर की तरफ आप चले जाएं, वहां भी यही हाल है। वहां भी अतिक्रमणकारियों ने पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया। जो पुलिया बना हुआ था पानी निकलने का वो भी ब्लॉक कर दिया गया। और इसके बाद आप पश्चिम की तरफ चले जाएं, पश्चिम भी लोगों ने पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया। ग्राम समाज की जमीनें जो पड़ी थी पूरी तरह से कहीं ना कहीं लोगों ने पूरी तरह से छका लिया, और वहां पर मिट्टी डाल डाल के फूस और छप्पर बना लिए, ताकि कभी भी भविष्य में अगर इस तरह से होता है तो फूस छप्पर उठा लिया जाएगा। लेकिन पक्का मकान कुछ लोगों ने भी बना लिया। तो स्थिति आप ये देख सकते हैं। ये जल भराव होने का कारण यही है कि लोगों ने ग्राम समाज की जमीनों पर पक्का मकान भी बना लिया, और जो पानी निकलने का पुलिया का रास्ता था, पुलिया जो थी पानी निकलता था, उसको भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया। तो स्थिति बहुत ही दयनीय है ग्राम सभा चैलाही का। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार खुद अतिक्रमणकारी हैं या ढीला शासन प्रशासन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ढीला प्रशासन, जो लोग ढीली कोताही करते आए हैं, ये पूरी तरह से जिले के बड़े आला अधिकारियों की मिली भगत के वजह से हुआ है। क्योंकि यहाँ पर डीएम, एसडीएम और लेखपाल और कानूनगो पूरी तरह से इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, और बदनाम सरकार होती है। कई बार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र ग्रामीणों के द्वारा भी दिया गया, लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस प्रशासन भी आया और अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए या रोकने के लिए कहा गया, लेकिन अतिक्रमणकारी नहीं माने और ट्राली भर भर के मिट्टी गिरा दिया, और जिससे पुलिया ब्लॉक कर दिया गया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस पुलिया से, ये आप देख रहे हैं, ये जो पुलिया है, इस पुलिया से पानी निकलता था। मकान बना है, पुलिया कहाँ है, मकान किस तरह से बना है? तो ये सब लोगों ने पूरी तरह से मिलकर पूरी तरह से पुलिया को बंद करने के इरादे से इस तरह से मकान बनाया। इधर मिट्टी पाटी गई, तो पहले मकान बनाए गए, फिर मिट्टी पाटी गई।
रणनीतिक तरीके से आक्रमणकारियों ने पूरा इरादा और प्लान तैयार किया, जिसके तरह से गांव का पानी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब स्थिति ये आ गई है कि गांव में पानी घुस रहा है। अगर इसी तरह से बारिश होता रहा तो मैं बता रहा हूँ, इस गांव में अभी तो आरसीसी पर पानी बह रहा है, आने वाले टाइम में गली में पानी घुसेगा, गली के बाद लोगों के घरों में पानी घुसेगा और स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। आपको हम दिखा रहे हैं जो गांव की स्थिति आप देख सकते हैं। ये गांव की पश्चिम के तरफ मैं आ गया हूं और गांव के पश्चिम की तरफ से इतना जल भराव नहीं है। खेत देखिए, खेत पूरे खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ अतिक्रमण नहीं है। और अतिक्रमण नहीं है तो जहां अतिक्रमण नहीं है वहां पर पानी निकल रहा है बड़े आराम से, और आप देख सकते हैं रोड के ऊपर से पानी बहकर अपने आप निकल जा रहा है। पुलिया बनी हुई है, पुलिया के नीचे से भी पानी निकल जा रहा है और ये पानी दक्षिण की तरफ पूरी तरह से बहता हुआ जा रहा है। तो हम आप दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये जंगल, ये पहाड़ आपको जो दिख रहा है, इधर भी आपको खेत जो दिख रहे हैं उतना जल भराव नहीं है। बीच बीच में आप देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं, खेत खाली के खाली पड़े हुए हैं। ये आप देखिए, इतना जल भराव नहीं है। ये जो आप जल भराव देख रहे हैं, यहाँ तालाब है, यहाँ पुलिया है, ये रोड यहाँ कटी हुई है, यहाँ से पानी भी निकल जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्राली ओझी थी और जब रोड बनाया गया था तो यहाँ पर खुदाई, ट्राली ओझने के वजह से, फंसने के वजह से यहाँ गड्ढे हो गए थे और इस वजह से इस यहाँ पर रोड पर जो कटिंग है इस पर पानी बह रहा है। ये तालाब है, ये सागौन का जो पेड़ है उसके उस पार आप देख सकते हैं पूरी तरह से खेत का खेत खाली है। देखिए इतना जल भराव नहीं है क्योंकि गांव का पश्चिम इलाका है। हम गांव के पूरब की तरफ आपको दिखाया कि जिस प्रकार से अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया है, पूरी तरह से गांव के लोग इस अभाव में हैं, इस डर में हैं कि कहीं अगर इसी तरह से बारिश चलता रहा तो हो सकता है गांव में पानी पूरी तरह से भर जाएगा और फिर दिक्कत आएगी। एक गांव है जहां पर राप्ती नदी का पूरी बहाव रहता है और वहां गांव जलमग्न होता है, लेकिन यहां पर ना तो किसी राप्ती नदी का बहाव है, ना ही पहाड़ी नाले का बहाव है। ये केवल अतिक्रमणकारियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया अभाव है, क्योंकि अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण करके जल को पूरी तरह से रोक दिया है और इसी वजह से पूरब की तरफ जो मैंने आपको पहले वीडियो मैंने दिखाया है, जो आपने देखा है, वो पूरी तरह से बंद किया गया और वो पानी गांव के उत्तर की तरफ से होता हुआ पश्चिम की तरफ आता है। ये पुलिया आप देख सकते हैं, ये पुलिया खुला हुआ है क्योंकि पश्चिम तरफ की तरफ जब कटकुइयां गांव की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर पूरी तरह से यहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं है, ना किसी ने पुलिया को रोका है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार को भी अवगत कराना चाहूंगा, शासन प्रशासन के अधिकारी जो ढीले पड़े हुए हैं, जो कान में जूं पूरी तरह से डाल रखे हैं, उन लोगों ने भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्योंकि जब मिट्टी गिराई जा रही थी तो उस समय इस SHO सिरसिया को भी सूचना दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और मिट्टी पड़ती गई। तो कहीं ना कहीं थाना भी इस पर जिम्मेदार है और पुलिस प्रशासन भी इस ग्राम सभा में जो मिट्टी पानी रोकने का जो प्रक्रिया बनाया गया उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। उनका कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि उनको भी सूचना दिया गया और उनके द्वारा इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेखपाल ने भी मौके पर आए, उन्होंने मिट्टी पटान को रोकने की प्रक्रिया बताई कि आप रोकिए, आप नहीं गिरा सकते हैं, लेकिन इन लोगों के कहने को भी पूरी तरह से ताक में रखते हुए अतिक्रमणकारियों ने पूरी तरह से मिट्टी गिरा दी और इसके बाद मिट्टी पाट कर तमाम लोगों ने घर बनाने की प्रक्रिया चालू की है। कई लोगों ने घर बना रखा है, जिससे अब घर स्थिति इस प्रकार से है कि पूरा ग्राम समाज, अगर लेखपाल, कानूनगो, DM, SDM अगर पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक, ना कि बेईमानी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक अगर जांच करें तो कहीं ना कहीं इन अतिक्रमणकारियों पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल सकता है। लेकिन मेरा यह भी मानना है कि अगर इन पर बुलडोजर चलता है तो ईमानदारी होगी, नहीं चलता है तो बेईमानी होगी, क्योंकि इस गांव में कहीं ना कहीं कई अतिक्रमणकारियों, परिक्रमा मार्ग को बंद किया गया अतिक्रमणकारियों के द्वारा। बड़े बड़े दिग्गज और
भी इसमें शामिल हैं जिन लोगों ने अतिक्रमणकारी किया है। छोटे गरीबों की बात ना की जाए, जब इसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग इन्वॉल्व हैं, तो छोटे लोग भी उन्हीं का देखा दुनी काम करके अतिक्रमण कर रहे हैं। क्योंकि जो कानून के ज्ञाता हैं, कानून के समझदार हैं, सरकार की नौकरी भी करते हैं, इसके बावजूद अतिक्रमणकारियों ने वहां पर भी घर बना लिया, जो सरकार के यहाँ नौकर भी हैं, और इसके बाद छोटे गरीब लोग भी वहीं पर मकान बनाते रहे हैं। तो रोड के किनारे जो सरकार की जमीनें हैं उनको पाट पाट कर, और आपको बताते चलें कि पुलिया को भी बंद कर दिया गया। चैलाही मोड़ से लेकर पूरी तरह से ग्राम सभा चैलाही के अंदर तक जो कटकुइयां की तरफ रोड जाती है पूरी तरह से ब्लॉक किया गया, क्योंकि एक रणनीतिक तरीके से यह कार्य किया गया। और यही कारण है आज सैकड़ों किसान भूखों के बच्चे भूखों के कागार पर, अगर खेती नहीं हुई, उनकी धान की रोपाई नहीं हुई, इसी तरह पानी रहा, इसी तरह बाढ़ की स्थिति बनी रही, तो मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि इन किसानों के बच्चे तो चावल खाने के लिए तरस जाएंगे और भूख के आगोश में भी सिमट जाएंगे। तो सरकार को इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है, शासन प्रशासन के लोगों की जरूरत है। मैं शासन प्रशासन से अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ग्रामीणों को न्याय मिले, ग्राम सभा में जो स्थिति बनी हुई है यही स्थिति खत्म हो, क्योंकि अतिक्रमणकारियों पर कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का डंडा चलना चाहिए और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चलना चाहिए। ऐसे स्थिति में गांव की स्थिति बहुत ही खराब है और दयनीय है, और दयनीय होने का कारण केवल अतिक्रमणकारियों का है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस ग्राम सभा चैलाही के लोगों को न्याय मिल सके और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शासन प्रशासन का डंडा और योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल सके। देखते रहे विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल।